ये मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स अगेन, बिकॉज यूपीएससी पूछता भी है इससे काफी सारे क्वेश्चंस, एंड काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, काफी रेलेवेंट है इन प्रेजेंट डेज टाइम अगर आप देखेंगे। सो हाउ डू यू स्टार्ट इज बेसिकली इन द इंट्रोडक्शन यू एक्सप्लेन व्हाट इज फेटिशिज्म या कमोडिटी फेटिश क्या होता है, वो आपने एक्सप्लेन करा, ठीक है, जो कि मार्क्स के दास कैपिटल बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। एंड व्हाट इज कमोडिटी फेटिश? कमोडिटी फेटिश ये बोलता है बेसिकली दिस ऑब्सेशन ऑफ बाइंग कमोडिटीज, बिलीविंग दैट दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग वैल्यू irrespective of the labor और the efforts behind it, ठीक है। तो वो उसको ये माना जाता है कमोडिटी को कि भाई दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। एंड दिस ऑब्सेसिव जो जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है, ठीक है, ऑब्सेशन ऑफ ट्रीटिंग देम एज things having their own independent existence, and more than the use value the exchange value becomes important, है कि नहीं? यूज वैल्यू की जगह क्या है, एक्सचेंज वैल्यू इंपॉर्टेंट बन जाती है कि भाई उसका यूजेबिलिटी से ज्यादा उसका ब्रांड नाम पैसा, ठीक है। लग्जरी आइटम्स में आप देखते हो कि वो कमोडिटी जो है वो क्या है, वो उसकी ब्रांड वैल्यू बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, द यूज वैल्यू से ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक प्रॉब्लम है कमोडिटी फेटिश में जो मार्क्स ने आइडेंटिफाई करी, एंड बहुत ही अच्छे से उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। एंड बेसिकली जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है, जो इन्वॉल्व रहता है इन प्रोडक्शन, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है, एंड जो वैल्यू है एफर्ट और लेबर की उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द फैक्ट दैट जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो कमोडिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो अब व्हाट विल यू राइट इन द बॉडी? सो सॉरी, तो बॉडी में आप क्या लिखोगे? वन सेकेंड। तो आपने पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है, कमोडिटी फटिश को। यहां पे आपने मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन में अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ exchange value is more important than the use value, and ignoring the social relationship या effort behind the production of the good of that commodity या जो भी है good, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन यहां से खत्म हो गया। नाउ व्हाट विल यू राइट इन बॉडी? अब बॉडी में आप बताओगे कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। सो व्हाट आर द मेन फीचर्स, इन सेंस प्रॉब्लम नहीं, मतलब बेसिकली व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कमोडिटी फेटिश। तो क्या क्या करते हो आप? पहले तो आप अगेन यू कैन मेंशन की मिस्टिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। मिस्टिफिकेशन होता है। व्हाट इज मिस्टिफिकेशन? ऑब्जेक्ट की ऐसी वैल्यू हो जाती है कि भाई दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसको मतलब लार्जर देन लाइफ समझने लगे जाते हैं, ठीक है। मिस्टिफिकेशन में क्या होता है कि कमोडिटीज जो है उनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एंड दे सीम टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेबर, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गया लेबर का, लेबर से। तो एक ये हो गया आपका। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? राइफिकेशन। राइफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज राइफिकेशन? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। सो राइफिकेशन में क्या होता है, जो सोशल रिलेशनशिप है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे मान लो मैं आपसे कोई सामान खरीद रहा हूं, तो मेरा और जो 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 परचेजर है, बायर है, एंड द सेलर, उसके बीच का कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो सारी चीज है मीडिएट कर रही है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अपनी एक और मतलब जो वैल्यू है, इट इज मच मोर कंसिडर्ड मच मोर बिगर देन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स।
तो जो दोनों इंडिविजुअल हैं उनके सोशल रिलेशनशिप ऑब्सक्योर हो जाते हैं एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग बॉट, बिकॉज उस वो माना जाता है कि वो सुपर पावर या ओवर पावर कर देता है बिटवीन द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स, राइट। तो एक ये प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम है एलियनेशन, जो कमोडिटी करता है, कमोडिटी फेटिश। जो प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद अपने प्रोडक्ट ऑफ लेबर से एलिनेट हो जाता है। चार टाइप्स के एलिनेशन एक्सप्लेन किए मार्क्स ने, राइट, वो हम आगे भी करेंगे। बट कमोडिटी फेटिश के केस में क्या है, जो बंदा उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको तो उसकी वैल्यू मिल ही नहीं रही है। सो द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, दे आर एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। अब जो आईफोन बना रहा है, जो लग्जरी बैग बना रहा है लुई विटॉन या अर्मेस का या डियोर का या गुची का, उसको क्या पता भाई कि बाहर तो इतनी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उसको तो मिलता नहीं है, उसका फ्रूट्स ऑफ लेबर उसे नहीं मिल रहा है। एंड दे ऑफ कोर्स डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग। उन्हें बस बोला जाता है भाई ऐसा डिजाइन बनाना है, बनाओ। सो एलिनेशन हो रहा है। एंड फोर्थ प्रॉब्लम विद कमोडिटी फेटिश इज इट क्रिएट्स क्या, जो मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट डज इट क्रिएट? एक्सप्लॉइटेशन, क्लास एक्सप्लॉइटेशन। It hides the exploitation behind the entire process. ये 4 पॉइंट में समराइज हो जाएगा सारा कमोडिटी फेटिश, सब आ जाएगा। It hides the exploitation of the proletariat by the bourgeois, the capitalist. मेन कॉन्सेप्ट जो मार्क्स का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। सो मिस्टिफिकेशन, ड्राइफिकेशन, एलियनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ये 4 चीजों में आपका पूरा कमोडिटी फेटिश जो है वो समा जाएगा। अब क्योंकि 10 मार्कर है तो आप ज्यादा नहीं लिख सकते इसमें, बट अगर आप चाहो तो हाँ ये भी मेंशन कर सकते थे वैसे, दैट जनरली ऐसी फैक्ट्रीज में या जहां पे इनको बनाया जाता है कमोडिटी फेटिश में, आज के टाइम पे विमेन एंड चिल्ड्रन का यूज बहुत ज्यादा होता है, जो आई थिंक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। बट देन दैट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक लाइन में आप मेंशन कर सकते थे, एक्सप्लॉइटेशन के पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो दैट रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर ऑल्सो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। यूज ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन बाय द कैपिटलिस्ट, ठीक है। सो ये बेसिकली कमोडिटी फेटिश का पूरा पिक्चर है, ठीक है। अल्टीमेटली फिर कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? यू विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट commodity fetish is, or the fetishism of commodities is one of the core concepts of the concepts of capitalism, the study of capitalism or capital exploitation. जो कैसे लोगों को आप देख सकते हो कि कैसे वो मिस्टिफाई करता है चीजों को, सोशल रिलेशन को कंसील कर देता है। एंड इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि आज के टाइम में भी जो मास लेवल पे आप देख सकते हो एक्सप्लॉइटेशन या मास लेवल पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे कुड बी अंडरस्टूड। सो जो राइजिंग इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में, जो कैपिटलिज्म परपेचुएट करता है या रीइंफोर्समेंट करता है जो एलिनेशन के प्रॉब्लम्स को, वो सारी चीजें जो इकोनॉमिक सिस्टम में आज के टाइम में दिख रही हैं, वो सारी चीजें आप इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इन द कंक्लूजन यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट, थोड़ा उसको थोड़ा डिफर्स करने के लिए या डाइवर्स करने के लिए, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट द कॉन्सेप्ट fetishism of commodities, concept of Marx, even though written during that period, is still very much relevant, seeing how people associate the brand value to products even they might just can't afford it. एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, ठीक है, वो बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ पे, जो क्रेडिट कार्ड्स को लेके है कि बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड वी वांट टू बाय समथिंग दैट वी डोंट नीड विद द मनी दैट वी डोंट हैव। समझ रहे हो? यही है वो कमोडिटी फेटिश ही परपेचुएट करता है लोगों को। आजकल देखोगे आप मॉल जाओगे, हर कोई क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ले लो ही ले लो, क्योंकि इन्हें पता है भाई ये लोग कौन लेगा, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसकी सैलरी लिमिटेड होगी, जिसको जिसके पास है वो ऑलरेडी है, वो क्यों लेगा मॉल में जाके। तो वो क्या ल्योर करते हैं कि भाई ले लो, बाद में पैसा दे दोगे, क्योंकि ये फीलिंग बड़ी अच्छी है ना कि बाद में दे देंगे, सैलरी आ जाएगी। और वही प्रॉब्लम हो जाती है। आज के द हिंदू में आर्टिकल भी आया है कि आज के टाइम में मोर देन कंपनीज इट इज द इंडिविजुअल NPAs which is a problem now in the Indian economy, ठीक है, जो आपके बैड लोन्स डिफॉल्ट हो रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, बिकॉज इतना ज्यादा क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन बढ़ गया है। तो कमोडिटी फेटिश ही तो परपेचुएट कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि भाई सबको आईफोन चाहिए। अब तो आईफोन भी अफोर्डेबल हो गया है, इंडिया में बनने लगा है, या किसी को कुछ और चाहिए, किसी को महंगी गाड़ी चाहिए, किसी को घड़ी चाहिए, ठीक है, कपड़े चाहिए, ज़ारा चाहिए सबको। तो कमोडिटी फेटिश क्या करता है? बेसिकली इट परपेचुएट्स इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी, जहां पे जो अगर आप देखोगे अल्टीमेटली द सोसाइटी वेयर दीज रिलेशंस बिटवीन द लेबर
एंड दी यू नो द ओनर जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसके बीच में ऑब्सक्यूरिटी हो जाती है, ठीक है। अल्टीमेटली जो फ्रूट्स ऑफ लेबर है वो मिल नहीं पाते एंड दैट लीड्स टू फर्दर एलिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर है? सो 10 मार्कर है, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व इट इन 8 मिनट्स। चलिए इसको अटेम्प्ट करिएगा, लेट्स स्टार्ट।